गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, हिंदू घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे। तो दोस्तों, वो करते थे पीपल के पेड़ की। तो वह फर्स्ट का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। सेकंड है, द आर्यंस सक्सेस इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस इन वेस्ट एशिया एंड इंडिया वाज मेनली ड्यू टू देयर। पश्चिमी एशिया और भारत में आर्यों की विरोधियों को पराजित करने की में सफलता का मुख्य कारण था। तो दोस्तों, वो था हॉर्स ड्रिवन चैरिटोस यानी अश्वचालित रथ। तो सेकंड का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। थर्ड है, द महाजनपदास वर कंपोज ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स, कितने राज्यों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण हुआ था? दोस्तों, ये है 16। तो थर्ड का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 12 जनपदों में बांटा हुआ था। ठीक है, ये इनकी जानकारी जो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये 16 जो जनपद थे, इनकी जो है वो कैपिटल जो है राजधानी वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो उनके बारे में एक बार जानते हैं। तो सबसे पहले है अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, इसके बाद है मगध, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज और राजगृह। ठीक है, तीसरा है काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। चौथा है आपका वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। पांचवा है बज्जी, इसकी राजधानी थी वैशाली, विदेह और मिथिला, इसकी 3 थी। नेक्स्ट है छठा है कौशल, इसकी थी श्रावस्ती। ठीक है, सातवां है अवंती, इसकी थी उज्जैन और महिष्मती। आठवां है मल, इसकी थी कुशावती। नौवां है पंचाल, पंचाल की थी अहिक्षत्र और काम्पिल्य। ठीक है, 10वां है चैदी, इसकी थी शक्तिमती। ठीक है, 11वां है कुरु, इसकी थी इंद्रप्रस्थ। 12वां है मत्स्य, इसकी थी विराटनगर। 13वां है कंबोज, इसकी थी हाटक। 14वां है आपका शूरसेन, इसकी थी मथुरा। 15वां है अश्मक, इसकी थी पोटली और पोतन। ठीक है, और लास्ट है 16वां है गंधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोनियल लिटरेचर बाज, बौद्ध धर्म प्रमाणित साहित्य का महान बौद्ध टीकाकार था। तो कौन था दोस्तों? वो था बुद्ध घोष। ठीक है, तो फोर्थ का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। इसने बहुत सारी, इसने लगभग 13 से ज़्यादा जो है बौद्ध धर्म जो है पर जो है वो पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, बिंदुसारा डाइड इन विच ईयर, किस वर्ष बिंदुसारा की मृत्यु हुई? तो दोस्तों, ये हुई थी 273 ईसा पूर्व में। तो फिफ्थ का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिसर कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोक्स ने बिंदुसार के दरबार में डायमैक्स नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। दोस्तों, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्ण है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। इथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोक्स फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तानात के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसे कि परिषद थी जिसका जो प्रधान था उसे खल्लाटक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, विच ऑफ द ऑफिशियल आउटनंबर द रेस्ट इन मौर्यन पीरियड, मौर्य काल में किन राजकीय अधिकारियों की संख्या अन्यों से अधिक थी? तो दोस्तों, वो थे राजस्व रेवेन्यू अधिकारी जो थे, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो सिक्स का जो ए है वो राइट ऑप्शन है।
7 है द ग्रेटेस्ट सातवाहना पोर्ट इन वेस्टर्न डेक्कन वाज, पश्चिमी दक्षिण में महानतम सातवाहन बंदरगाह था, तो दोस्तों वो था कल्याण। तो 7 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 8 है बीच इज नॉट ए संगम लिटरेचर, इनमें से संगम साहित्य नहीं है, तो दोस्तों तेब्रम जो है वो संगम साहित्य नहीं है, तो 8 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 9 है हर्षा एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद, हर्ष ने किससे कूटनीतिक संबंध बनाया था, दोस्तों वो बनाया था चीन के साथ। तो 9 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत जो थे वो उसके दरबार में भी आए थे। दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, तो दोस्तों वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुस्लिम शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। 11 है द डेकोरेटिव डिज़ाइन फाउंड इन ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक इज, फिरोज शाह तुगलक के सभी भवनों की साज सज्जा में पाए जाते थे, तो वो पाए जाते थे द लोटस कमल। ठीक है, तो 11 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 12 है द मिलिट्री डिपार्टमेंट इन द विजयनगर एम्पायर वाज कॉल्ड, विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को कहा जाता था, तो दोस्तों वो कहा जाता था खंडाचर। तो 12 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 13 है हु फॉर्म एन अलायंस विद मलिक अंबर अगेंस्ट जहांगीर, इनमें से किसने जहांगीर के विरुद्ध मलिक अंबर के साथ संधि की, तो दोस्तों वो की थी शाहजहां ने। तो 13 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 14 है शिवाजी कैपिटल वाज, शिवाजी की राजधानी थी, तो दोस्तों वो थी रायगढ़। तो 14 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिसाइडेड द फेट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों का भविष्य निश्चित किया, तो दोस्तों वो किया था बांडी बाश का युद्ध। ठीक है, तो उसने जो निश्चय किया था फ्रांसीसियों का भविष्य। तो 15 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों बांडी बाश का युद्ध जो है वो 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसकी फ्रांसीसी सेना की पूरी तरह से पराजय हुई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था वो सर आयरकूट ने किया था। 16 है आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, आर्य समाज के संस्थापक थे, तो दोस्तों वो थे दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उनका नाम जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। 17 है हु वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ए प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, तो दोस्तों ये की थी पुर्तगालियों ने। तो 17 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 18 है मंगल पांडे बिलोंग टू विच नेटिव इन्फेंट्री, मंगल पांडे इनमें से किस देशी पैदल सेना के सिपाही थे, तो दोस्तों ये थे 34 तो 18 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 हु लेड द अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक ऑफ 1918, सन 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल का नेतृत्व किसने किया, तो दोस्तों ये किया था मैं एम के गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो 19 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 20 है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन विच ईयर, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1930 में। 20 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 21 है पेट्रोलियम अक्कर्स इन, पेट्रोलियम पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी शैल में। तो 21 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 22 है बीच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ अगेन बैक टू द अर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जो पृथ्वी से संचरित रेडियो तरंग को दोबारा पृथ्वी पर परावर्तित करती है, तो दोस्तों वो है आयनोस्फेयर, आयन मंडल। तो 22 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 23 है हाउ मच एरिया ऑफ द ओशियंस इज कवर्ड बाय द कॉन्टिनेंटल शेल्व्स, महासागरों का कितना
क्षेत्रफल महाद्वीपीय शैल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये घिरा हुआ है 7.5%। तो 23 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 24 है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल शुड बी डन बाय, ठोस अपशिष्ट का निपटान किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो दोस्तों सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, ठीक है, और कंपोस्टिंग यानी भस्मीकरण से, कूड़ा खाद के रूप में, या स्वास्थ्यकर भराई से यानी जमीन में दबाने से। तो दोस्तों ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट ऑप्शन होगा इसका, इन सभी के द्वारा। तो 24 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 25 है द एस्कीमो सोसाइटी इज ए, एस्कीमो समाज है। तो दोस्तों ये पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, पैतृक समाज है। तो 25 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 26 है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे इज ए मेजर रोड लिंक इन, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे इनमें से किस देश का महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, रोड लिंक है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया का। तो 26 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 27 है इन मानसून रीजन्स द मैक्सिमम रेन अक्कर इन, मानसून क्षेत्र में अधिकतम बारिश होती है। दोस्तों वो होती है समर में, ग्रीष्मकाल में, गर्मियों में। तो 27 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 28 है द प्रेरी टाइप रीजन्स आर अमंग द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, प्रेरी प्रकार के क्षेत्र में इनमें से मुख्य फसल है। दोस्तों वो है वीट, गेहूं। तो 28 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 29 है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्बेस्टस माइंस आर सिचुएटेड इन, संसार का सबसे बड़ा एस्बेस्टस खदान स्थित है। तो दोस्तों ये है कनाडा में। तो 29 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों एस्बेस्टस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो ऐसा पदार्थ जिसमें आग नहीं लगती, जो आग नहीं पकड़ता। ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले सिलिकेट का एक प्रकार है एस्बेस्टस। ये पदार्थ चट्टानों में मिलता है और इसकी खदानें भी होती हैं। सीमेंट की चादरें बनाने में जो इसका उपयोग किया जाता है। 30 है द हाईएस्ट पीक इन पेनिसुलर इंडिया इज, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों वो है अन्नाई मुड़ी। तो 30 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अन्नाई मुड़ी चोटी जो है वो केरल राज्य में है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 31 है द ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट्स इन, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो दोस्तों ये निकलती है तिब्बत से। तो 31 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 32 है द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स विच टाइप ऑफ रेनफॉल, पश्चिमी घाट में किस प्रकार वर्षा होती है? तो दोस्तों ये होती है ओरोग्राफिक पर्वतीय वर्षा। तो 32 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।